Hello students, welcome back. In this video we are going to learn about Unit 3 Information and Communication Technology Skills. So इस यूनिट में स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे about the skills related to the information and the communication technology. First of all, let us understand the meaning of the unit. Information is the processed data. Data क्या होता है स्टूडेंट्स? Raw facts and figures. Suppose हमारे पास एक नंबर है 5, एक नंबर है 3 और एक हमारे पास है प्लस साइन, तो ये हमारा क्या है? डेटा है। इनका इंडिविजुअल अपना कोई मीनिंग नहीं है, बट अगर हम इनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर देते हैं एंड वी टेक 5 + 3 दैट गिव्स अस द आंसर एज 8। सो ये डेटा जब हमने इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किया यानी कि प्रोसेसिंग की, तो ये हमारा क्या बन गया स्टूडेंट्स? दैट बिकम्स इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। कम्युनिकेशन इज हैज़ कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर और इसका मतलब होता है शेयर करना। किसको शेयर करना? अपने आइडियाज़, व्यूज़, फैक्ट्स, ओपिनियंस और इन्फॉर्मेशन को शेयर करना। और टेक्नोलॉजी क्या हो गई? कोई भी ऐसी टेक्निक या डिवाइस जिसकी हेल्प से हम डेटा को शेयर कर पाते हैं या इन्फॉर्मेशन को शेयर कर पाते हैं। तो आजकल हमारे पास इन्फॉर्मेशन और डेटा को शेयर करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। टीवी है, रेडियो है, न्यूज़पेपर है, इंटरनेट है, यूट्यूब है एंड सो मेनी अदर सोशल नेटवर्किंग साइट्स. So in this chapter we are going to learn about all these things and the basic computer operations. Session number 1 is basic computer operations. ICT stands for Information and Communication Technology. The full forms you should learn carefully because this may come in the 1-mark question for term 1. ICT stands for Information and Communication Technology. अब यहाँ पे students Information and Communication Technology का मतलब है all the methods, tools and the concepts related to स्टोरिंग, रिकॉर्डिंग एंड सेंडिंग द डिजिटल इन्फॉर्मेशन। यानी कि डिफरेंट मेथड्स, टूल्स और कॉन्सेप्ट्स जो कि डिजिटल इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं और सेंड करने में हेल्प करते हैं, उन सब को हम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में इंक्लूड करते हैं। एंड नाउ वी विल लर्न व्हाट इज़ डिजिटल इन्फॉर्मेशन। अब देखिए, इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे रिकॉर्डेड भी हो सकती है या डिफरेंट वे में स्टोर हो सकती है, विच कैन बी हैंड रिटन और इट कैन बी रिटन यूजिंग अ टाइपराइटर। किसी भी इंफॉर्मेशन को जब हम स्टोर करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे, लाइक फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया, स्मार्टफोन्स हो गए, तो उस इंफॉर्मेशन को हम कहते हैं स्टूडेंट्स डिजिटल फॉर्म। अब ICT के डिवाइसेस कौन कौन से हैं? टैबलेट, स्मार्टफोन्स एंड लैपटॉप्स। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम दूसरे लोगों से कम्युनिकेट कर पाते हैं, यानी कि अपनी इंफॉर्मेशन दे पाते हैं और उनसे ले पाते हैं। कोई भी बिजनेस को रन कर सकते हैं और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। इसलिए आज के टाइम में सभी पर्सन्स को इट इज़ नेसेसरी कि वो ICT स्किल्स को सीखें और उनको बिल्ड करें ताकि वो अपडेटेड रह सकें लेटेस्ट ऐप्स और सॉफ्टवेयर से। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। एज वी नो, एक कंप्यूटर सिस्टम के दो मेन पार्ट्स होते हैं, वन इज़ द हार्डवेयर एंड वन इज़ द सॉफ्टवेयर। जो भी फिजिकल पार्ट कंप्यूटर के हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, दे आर नोन एज हार्डवेयर एंड इट इज़ द मशीनरी ऑफ द कंप्यूटर, जैसे कि कीबोर्ड, मॉनिटर, CPU एक्सेट्रा। और भी पार्ट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर्स को हम देख नहीं सकते, लेकिन इनकी हेल्प से हार्डवेयर जो है वो वर्क करता है जिस तरीके से हम उसे कराना चाहते हैं। जैसे कि अगर हम इस मॉनिटर की बात करें तो दिस मॉनिटर इज़ माई हार्डवेयर, और इस मॉनिटर के अंदर जितनी भी एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर्स हैं वो हमारे क्या हो गए स्टूडेंट्स? दे आर नोन एज सॉफ्टवेयर्स। हार्डवेयर को हम देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर क्योंकि हमारे प्रोग्राम्स हैं तो हम इन्हें सिर्फ देख सकते हैं। और इनकी हेल्प से हम कोई भी अगर मान लीजिए आउटपुट देते हैं, तो आउटपुट जब देते हैं तो हम देंगे किसी सॉफ्टवेयर की हेल्प से, वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, लेकिन जब वो प्रिंट होके आएगा तो वो किस डिवाइस के थ्रू आएगा? प्रिंटर के थ्रू। तो सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है? हार्डवेयर से वर्क करा रहा है। मॉनिटर इज़ अ फिजिकल डिवाइस, यानी कि मॉनिटर एक हार्डवेयर है। जब भी हम कोई प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई हमने गेम स्टार्ट करी तो वो हमें मॉनिटर पर डिस्प्ले होकर दिखाई जाती है। तो ये कैसे होती है? इट इज़ डन बाय द सॉफ्टवेयर, जो कि हमें उस सॉफ्टवेयर की, जो उस एप्लीकेशन की हमें टेक्स्ट, इमेजेस और वीडियोस को मॉनिटर पे दिखाता है। तो हार्डवेयर जो है वो बिना किसी सॉफ्टवेयर के फंक्शन नहीं कर सकता। इसी तरह से सॉफ्टवेयर भी जो है वो हार्डवेयर के बिना वर्क नहीं कर सकते। मोबाइल डिवाइसेस होते हैं जैसे हमारे स्मार्टफोन्स और टैब्स, वो भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स की तरह होते हैं। उनमें भी हार्डवेयर जो है उनका मशीनरी पार्ट हो गया, और सॉफ्टवेयर जो भी उनके अंदर ऐप्स होती हैं वो हो गया। बट दे आर सिंपली स्मॉलर इन साइज और दे आर वेरी पोर्टेबल, मीन्स हम उन्हें एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे लेके जा सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर इन एनी कंप्यूटर इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम।
हर कंप्यूटर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है स्टूडेंट्स, वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि एक बेस होता है जिसके ऊपर सारे प्रोग्राम्स रन करते हैं। ठीक है, जैसे स्कूल होता है तो स्कूल कैसे बनता है, लैंड होगा तभी हम स्कूल बना पाएंगे, लैंड नहीं होगा तो क्या हम स्कूल बना पाएंगे, नहीं। इसी तरह से जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं तो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तभी हम उस पर सॉफ्टवेयर्स को या एप्लीकेशंस को रन कर पाएंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो हम आगे वर्क नहीं कर सकते। सो ऑपरेटिंग सिस्टम स्टूडेंट्स हमारा ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसकी वर्किंग तब स्टार्ट हो जाती है जब हम कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं। सबसे पहले जब वो स्टार्ट होता है तो आपके विंडोज़ का आइकन आता है या जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर आपका डेस्कटॉप स्क्रीन आती है जिसमें आपके डिफरेंट डिफरेंट आइकन्स रहते हैं। एंड डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे पास आज के टाइम पे लैपटॉप और डेस्कटॉप के लिए, लाइक उबुंटू इज़ देयर, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ इज़ देयर, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ देयर, दिस इज़ बेसिकली फॉर द एप्पल कंप्यूटर्स। ओके, अब मोबाइल डिवाइसेस का भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जैसे आपका कंप्यूटर सिस्टम्स का होता है। मोबाइल डिवाइसेस के होते हैं एप्पल iOS और गूगल एंड्रॉयड। एंड्रॉयड इज़ फॉर द स्मार्टफोन्स एंड एप्पल iOS इज़ फॉर द एप्पल फोन्स। ओके, कंप्यूटर की जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं लाइक ब्राउज़र्स, गेम्स, ऑफिस टूल्स, ये भी सारे हमारे सॉफ्टवेयर के पार्ट हैं जिनका अपना अपना अलग वर्क होता है। ओके, नेक्स्ट वी हैव स्टार्टिंग अ कंप्यूटर। जब आप मॉर्निंग में उठते हैं आफ्टर स्लीपिंग तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? अगर आपके फादर आपको उसी टाइम अपना होमवर्क कंप्लीट करने के लिए कह दें तो क्या आप करेंगे? नॉर्मली आप उस टाइम पे उठने के बाद कुछ डेली एक्टिविटीज़ करते हैं लाइक गोइंग फॉर फ्रेशनिंग अप, सो गेटिंग रेडी बिफोर यू स्टार्ट वर्किंग। इसी तरह से जब कंप्यूटर को हम ऑन करते हैं तो वो अपने कुछ बेसिक फंक्शंस को कैरी आउट करता है जो कि रिक्वायर्ड होते हैं टू स्टार्ट द कंप्यूटर, एंड आफ्टर दैट इट स्टार्ट्स टेकिंग द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द यूज़र। आप कंप्यूटर को स्टार्ट कैसे करते हैं? सबसे पहले सीपीयू में जो आपका ये पावर बटन होता है इसे हम प्रेस करते हैं, देन दिस विल स्टार्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे ही इसे प्रेस करेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा स्टार्ट हो जाएगा और आपके सिस्टम में जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग वो आपको डेस्कटॉप स्क्रीन शो कर देगा। विंडोज़ है तो विंडोज़ की डेस्कटॉप स्क्रीन ओपन हो जाएगी और अगर उबुंटू है तो उसके अकॉर्डिंग दैट इट्स डेस्कटॉप विल ओपन। नाउ वी हैव बेसिक फंक्शंस विच आर परफॉर्म्ड व्हेन अ कंप्यूटर स्टार्ट। Just as we go about our morning routine without anyone telling us what to do, a computer automatically runs a basic program. जैसे हम सुबह उठते हैं सबसे पहले हम फ्रेश होते हैं, उसके बाद हम थोड़ा सा ब्रश करते हैं एंड देन वी गो फॉर द अदर एक्टिविटीज़। तो वो काम हमें कोई बताता नहीं है, हमें वो पता होते हैं कि वो हमारा रूटीन वर्क है। इसी तरह से जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो उसे कोई कोई चीज़ नहीं बताता कि आपको पहले ये करना है, तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर एक प्रोग्राम रन होता है स्टूडेंट जिसे हम कहते हैं बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या बोलते हैं? बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जैसे ही कंप्यूटर स्विच ऑन होता है सबसे पहले वो बेसिक प्रोग्राम बायोस को रन करता है। बायोस एक सेल्फ टेस्ट करता है, खुद को टेस्ट करता है कि वो ठीक से चल रहा है या नहीं चल रहा। अगर वो सेल्फ टेस्ट ये शो करता है कि सिस्टम जो है वो हमारा फाइन है, सिस्टम को उसने चेक किया, अगर सिस्टम ठीक से काम कर रहा है तो बायोस जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करेगा, अदरवाइज वो वहीं पे आपको एरर शो कर देगा। अगर वो अच्छी तरह से लोड हो जाता है इट मीन्स यूज़र जो है, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, अब वो यूज़र से इनपुट ले सकता है, राइट। सो दीज आर द बेसिक ऑपरेशंस। नेक्स्ट वी हैव इज लॉग इन एंड लॉग आउट। जस्ट वी कीप आर कबर्ड्स लॉक्ड एट होम, वी नीड टू कीप आर कंप्यूटर लॉक्ड व्हेन वी आर नॉट वर्किंग ऑन इट। घर पे हमारे जितने भी कबर्ड्स होते हैं जब हमें उसका यूज़ नहीं होता तो हम उन्हें क्या करके रखते हैं? लॉक करके रखते हैं। इसी तरह से जब हम कंप्यूटर पे काम नहीं कर रहे होते तो उसे ऑफ करने से पहले हम उसे लॉक कर देते हैं ताकि कोई और पर्सन बिना हमारी परमिशन के हमारी इन्फॉर्मेशन को देख ना पाए या फिर उसको रीड ना कर पाए या चेंज ना कर पाए। अगर उसे ऐसा करना है तो ही और शी शुड टेक आर परमिशन। अगर आप ये चीज़ अपने सिस्टम पे करना चाहते हैं स्टूडेंट्स तो आपके पास वहाँ पे लॉगिन आईडी और पासवर्ड का ऑप्शन होता है। लॉगिन आईडी और पासवर्ड बेसिकली होते हैं, इट इज़ अ की टू द लॉक, जिससे कि आप करेक्ट एंटर करने पे उस कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं। जब आप कंप्यूटर में लॉगिन आईडी और पासवर्ड से एंटर करते हैं तो कंप्यूटर को पता लग जाता है कि आप एक ऑथराइज्ड पर्सन हैं। ऑथराइज्ड पर्सन वो होता है जिसको परमिशन होती है उस पर काम करने की, एंड इसकी हेल्प से आप कंप्यूटर के अंदर जितने भी एप्लीकेशंस हैं उनके ऊपर वर्क कर पाते हैं। और जब आप अपना काम ख़त्म कर लेते हैं तो आपको वहाँ से लॉग आउट या साइन आउट करना होता है ताकि कोई और आपके वर्क को ना देखे। तो ये केस जैसे आपका जीमेल की आईडीज़ में होता है, सेम यहाँ पे होता है। यूज़र नेम और पासवर्ड से एंटर करने के बाद आप लॉगिन करते हैं और सारा काम खत्म होने के बाद आपको लॉग आउट करना है और लॉग आउट के बाद आपको शट डाउन करना है। ओके स्टूडेंट्स,
सो दिस इज़ ऑल अबाउट जैसे हम कंप्यूटर के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, कैसे हमें उसे ऑन करना है, कैसे काम करना है। नेक्स्ट इज शटिंग डाउन अ कंप्यूटर। आप किसी भी कंप्यूटर को शट डाउन कर सकते हैं बाय क्लिकिंग एट द सिस्टम्स बटन एट द टॉप राइट। जो आपका उबुंटू डेस्कटॉप होता है उसके टॉप राइट पे ऊपर एक सिस्टम बटन होता है, उस सिस्टम बटन पे जाके आप उसे क्या कर सकते हैं, शट डाउन कर सकते हैं। एंड जब आप शट डाउन बटन को क्लिक करते हैं तो आपके कंप्यूटर में जितने भी एप्लीकेशंस होती हैं वो क्लोज हो जाती हैं और आपका सिस्टम वहाँ पे टर्न ऑफ हो जाता है। नेक्स्ट बात आती है कीबोर्ड को कैसे यूज़ करना है। अब कीबोर्ड जो है वो हमारा इनपुट डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम टेक्स्ट, नंबर और कमांड्स को कंप्यूटर में टाइप कर पाते हैं। ठीक है, कीबोर्ड के अंदर हमारी नॉर्मली 104 कीज़ होती हैं, बट समटाइम्स इट में डिफर डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीबोर्ड्स। सबसे पहले स्टूडेंट्स बात आती है फंक्शन कीज़ की। हमारे पास टोटल 12 फंक्शन कीज़ होती हैं और हर की का अपना अपना अलग वर्क रहता है। फिर हमारे पास स्टूडेंट्स बात आती है नेविगेशन की। नेविगेशन कीज़ हमारी कौन सी होती हैं, ये वाली हमारी कीज़ होती हैं अप, डाउन, राइट, लेफ़्ट, 4 पोजीशन कीज़ जिसकी हेल्प से हम पेज में राइट, लेफ़्ट, अप, डाउन जा सकते हैं। और यहाँ पे भी हमारी कुछ कीज़ होती हैं लाइक होम, एंड पेज अप, पेज डाउन। इनकी हेल्प से भी हम अपने डॉक्यूमेंट में मूवमेंट कर सकते हैं। ओके, देन वी हैव दीज A to Z अल्फ़ाबेट कीज़ जो कि हमारी 26 रहती हैं, जिनकी हेल्प से हम लेटर्स को टाइप करते हैं। फिर हमारा न्यूमेरिक कीपैड रहता है 1 to 0 हियर, 1 0 to 9 एक्चुअली होता है, लेकिन 1 से 9 होता है फिर 0 होता है। और यहाँ पे हमारे पास जो है दिस इज अगेन द न्यूमेरिक कीपैड। तो हमारे पास दो न्यूमेरिक कीपैड हुए, एक हमारा कीबोर्ड के राइट साइड में और एक हमारा मिडल में। नेक्स्ट स्टूडेंट्स बात आती है विंडोज़ की। तो यहाँ पे भी विंडोज़ की है और यहाँ पे भी हमारे पास विंडो की है। फिर स्टूडेंट्स बात आती है कंट्रोल की। यहाँ पे कंट्रोल की है हमारे पास टैब, कंट्रोल, बैकस्पेस, एंटर। तो ये सारी हमारी कमांड कीज़ में आता है। फंक्शन कीज़ हुई और कंट्रोल कीज़ होती हैं, एंटर की होती है जिसकी हेल्प से हम नेक्स्ट लाइन में आते हैं। देन हमारे पास पंक्चुएशन की होती हैं जिनकी हेल्प से हम कोई भी सिंबल जो है उसको एंटर करा पाते हैं, लाइक क्वेश्चन मार्क इज देयर, कोटेशन मार्क इज देयर, कॉलन इज देयर। नेविगेशन की इज एज डिस्कस्ड पेज अप, पेज डाउन, अप, डाउन, राइट, लेफ्ट। बैकस्पेस की, डिलीट की, इंसर्ट की, दीज ऑल कमांड कीज जिसकी हेल्प से हम डिफरेंट कमांड्स को परफॉर्म कर पाते हैं। और विंडोज़ की हेल्प से हम स्टार्ट मेन्यू को स्विच ऑन कर सकते हैं। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स बात आती है यूजिंग अ माउस की। Mouse, this is a device which is called a mouse. Generally it has two buttons and in between there is a scroll wheel. One is the left mouse button and one is the right mouse button. Scroll wheel की हेल्प से आप पेज में अप और डाउन मूव कर सकते हैं। तो माउस से आप क्या क्या कर सकते हैं, किसी भी आइटम को सेलेक्ट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए माउस के एक्शंस डिफरेंट हो सकते हैं। देखिए सबसे पहले है आपका रोल ओवर और होवर। सिंपली आप किसी भी फाइल के ऊपर जब माउस के पॉइंटर को लेके जाते हैं तो इस तरह से एक बॉक्स आ जाता है और वो आपको उसके डिटेल्स के बारे में बताता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक फाइल है, अगर मैं माउस के पॉइंटर को यहाँ रखूँ तो इसके अकॉर्डिंग इट विल टेल मी द डिटेल्स ऑफ दैट फाइल। ओके, रोल ओवर और होवर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, जब भी आप अपने माउस के पॉइंटर को किसी भी फाइल के ऊपर बस रखते हैं तो आपको वहाँ पे क्या दिखाता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिखाता है। जैसे देखिए यहाँ पे रखा है हमने, इसको हल्का सा आपको क्लिक करना है लेफ्ट बटन से, यहाँ से आपको इसकी इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है। इसी तरह से आप अगर इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिखा रहा है। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज पॉइंट एंड क्लिक। जब आप माउस को अपने डेस्कटॉप के ऊपर मूव करते हैं तो एक पॉइंटर मूव करता रहता है एरो की शेप में। जैसे यहाँ पेंसिल की शेप है तो जब आप इसको डेस्कटॉप पे मूव करेंगे तो वो एरो की शेप बन जाएगा। तो उसकी हेल्प से आप किसी भी आइटम को सेलेक्ट कर सकते हैं। जब आप किसी को क्लिक करते हैं तो वो सेलेक्ट हो जाती है और उसके अराउंड एक हाईलाइटेड बॉर्डर आ जाता है। जैसे ये एक हाईलाइटिंग बॉर्डर आ रहा है, ये एक हाईलाइटेड बॉर्डर आ रहा है, लाइक दिस। ओके, आफ्टर दैट वी हैव ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब होता है स्टूडेंट्स किसी भी आइटम को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लेके जाना। तो उसे लेफ्ट माउस बटन से हम क्लिक करते हैं और उसे होल्ड करके रखते हैं और होल्ड करने के बाद जिस लोकेशन पे लेके जाना होता है वहाँ तक लेके जाते हैं और फिर माउस के बटन को रिलीज़ कर देते हैं। रिलीज़ करने के बाद आपका जो फाइल है आपकी वो न्यू लोकेशन पे आ जाती है।
और पुरानी वाली लोकेशन से वो हट जाती है। तो इस ऑपरेशन को हम कहते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग मीन्स खींचना, ड्रॉप मीन्स वहाँ पे रख देना। जब आप फाइल एक्सप्लोरर में किसी भी फाइल को ड्रैग करते हो तो आप उसकी प्रेजेंट लोकेशन से न्यू लोकेशन पर ड्रॉप कर सकते हैं जैसे ही आप माउस बटन को रिलीज करते हैं। जैसे कि ये हमारी फाइल है, हमने लेफ्ट माउस बटन से क्लिक किया और हम इसे लेफ्ट माउस बटन को होल्ड किए हुए राइट साइड ले आए, तो यहाँ से हट के यहाँ आ गई। तो ये क्या हुआ स्टूडेंट्स, ड्रैग एंड ड्रॉप। देन वी हैव डबल क्लिक। डबल क्लिकिंग का मतलब होता है टू क्विकली क्लिक द लेफ्ट माउस बटन ट्वाइस। 2 बार क्लिक करेंगे तो हमारी वो जो फाइल है दैट विल ओपन। ओके, सो एज सुन एज द फाइल इज ओपन इट विल शो यू द कंटेंट्स ऑफ द फाइल। जैसे डबल क्लिक किया हमने, डबल क्लिक करने के बाद फाइल के कंटेंट्स शो कर देगा, ये एम्प्टी फाइल है। इसी तरह से अगर हम इस फाइल पर डबल क्लिक करें तो इसके जो भी कंटेंट्स हैं ये आपको इस तरह से शो कर देगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट सेशन नंबर 1। नाउ वी विल मूव ऑन टू सेशन नंबर 2। So here students, section 2 is performing basic file operations. So when we talk about the basic file operations, in any school or office, each teacher has a special cabinet, as you can see in this figure. Every teacher with his or her name has a specific cabinet in which his or her files are kept, where they keeps the files of different students or the classes on the separate shelves. Similarly, जो कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है वो इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स की फॉर्म में स्टोर्ड होती है, विच कैन बी पुट इनटू द सेपरेट फोल्डर्स, जिन्हें हम शेल्फ्स की तरह सेपरेट फोल्डर्स में डाल सकते हैं। It is easier to manage the electronic files as they can be simply copied, moved, renamed or even deleted. हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक फाइल को इजीली कॉपी कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, नया नेम दे सकते हैं या डिलीट भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स को मैनेज करना बहुत ईजी हो जाता है। सो द टॉपिक हियर इज फाइल्स एंड फोल्डर्स। जो भी इंफॉर्मेशन हम अपने कंप्यूटर में सेव करते हैं वो किसी ना किसी फाइल में सेव होती है। फाइल क्या है, कोई भी ऐसा पेज जिसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन है, तो वो हमारी क्या है, फाइल है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स जो है वो डिफरेंट टाइप की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करती हैं। हर फाइल का अपना एक फाइल नेम होता है और फाइल नेम एक्सटेंशन होता है। जैसे आप MS वर्ड और एक्सेल की अगर सेम नेम की फाइल बना दें तो पर्सन को पता कैसे चलेगा कि कौन सी एक्सेल और वर्ड की फाइल है, वो उसे एक्सटेंशन से पता लगता है। वर्ड की फाइल का आपका एक्सटेंशन होता है .doc और एक्सेल का आपका होता है .xls। तो फाइल नेम एक्सटेंशन क्या हुआ, ये आइडेंटिफाई करता है कि फाइल हमारी किस टाइप की है। ओके, द फाइल नेम एंड द फाइल एक्सटेंशन आर सेपरेटेड बाय अ पीरियड और अ डॉट। जो भी हम फाइल को नेम देते हैं उसके बाद उसका एक्सटेंशन होता है और दोनों के बीच में एक छोटा सा डॉट होता है। जैसे कि अगर हम एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं और उसका नेम जैसे हमने नेहा दिया और अगर वो हमने नोटपैड में क्रिएट किया तो वो हमारी टेक्स्ट फाइल हुई, तो उस फाइल का पूरा नाम होगा neha.txt। दूसरी तरह की भी हमारी फाइल्स हैं लाइक .doc, .xls एक्सेट्रा। इमेज फाइल जो होती है जिसमें पिक्चर्स रहती हैं जनरली उसका एक्सटेंशन होता है .jpg और साउंड फाइल्स जो होती हैं उनका एक्सटेंशन होता है स्टूडेंट्स .mp3। और फोल्डर हमारी एक ऐसी लोकेशन हुई जहाँ पे ग्रुप ऑफ फाइल्स को हम स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि येलो कलर का एक फोल्डर होता है हमारे सिस्टम में, तो इसके अंदर आप कितनी भी फाइल्स चाहें तो स्टोर कर सकते हैं। ओके, सो आफ्टर दैट वी हैव क्रिएटिंग अ फाइल यूजिंग अ टेक्स्ट एडिटर इन उबुंटू। अब इसमें जो दिया गया है वो उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर दिया गया है, जिसमें हम फाइल को कैसे क्रिएट करते हैं। When a student Neha joins the class, teacher creates a file on the computer to store Neha's information such as name, address, phone number, etc. अब टीचर किसी भी एक स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन को सेव करने के लिए उस स्टूडेंट के नाम से एक फाइल क्रिएट कर देती है जिसमें उस स्टूडेंट की सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी। टेक्स्ट एडिटर को ओपन करने के लिए आपको सर्च डायलॉग बॉक्स में जाना है और वहाँ पे आपको टाइप करना है एडिटर। यहाँ पे ये सर्च डायलॉग बॉक्स है, यहाँ पे टाइप किया आपने एडिटर। जैसे ही आप एडिटर करेंगे तो आपके पास ये डिफरेंट जो एडिटर्स हैं वो ओपन होके आ गए। यहाँ से आपको टेक्स्ट एडिटर वाले को डबल क्लिक करना है एंड दैट विल ओपन। आफ्टर दैट इज ओपन आप उसके अंदर टेक्स्ट डालेंगे, जैसे कि स्टूडेंट का नाम हो गया, उसका एड्रेस हो गया, उसका कॉन्टैक्ट नंबर हो गया। डालने के बाद आपको उस फाइल को सेव करना है। जब आप सेव करेंगे तो वो आपसे फाइल का नेम पूछेगा, तो आप उसमें नेम दे देंगे वट एवर यू वॉन्ट टू गिव एंड फिर आप वहाँ पे सेव बटन पे क्लिक कर देंगे। ये हमारा जो टेक्स्ट एडिटर था वो ओपन हुआ। दिस इज द टेक्स्ट एडिटर। इसमें हमने डिटेल्स डाली, डिटेल्स डालने के बाद हमने फाइल को सेव करना है। जब आपकी फाइल सेव हो जाएगी तो उसका नेम जहाँ पे भी सेव करेंगे विद द फाइल को आपको शो कर देगा। अब ये हमारा उबुंटू के अंदर है। यही चीज़ अगर हम यहाँ पे देखते हैं अपने डेस्कटॉप पे, तो ये हमारे पास विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है। राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे और यहाँ से हम कोई भी न्यू में फाइल ले लेंगे। अब हम कोई भी फाइल ले सकते हैं, जैसे सपोज हम यहाँ पे ले लेते हैं
माइक्रोसॉफ्ट ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट की फाइल ले लेते हैं। तो ये हमने फाइल ली, इस फाइल के अंदर जो भी हम कंटेंट लिखना चाहते हैं इसको डबल क्लिक करके हम ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद वट एवर द कंटेंट वी वांट टू राइट दैट वी कैन राइट एंड क्लिक ऑन द सेव एज ऑप्शन. So it will take a few seconds to open. After that it starts opening. You can write down the content whatever you want to. Like इसमें हमने ऑलरेडी कुछ स्टाइल्स बनाए हुए हैं, हम कुछ और कंटेंट अगर इसमें ऐड ऑन करना चाहते हैं तो हमने ऐड किया, फाइल में जाके हमने इसको सेव कर दिया. अब ये जो था हमने, क्योंकि हम ओपन ऑफिस राइटर में काम कर रहे हैं तो यहाँ हमने ऑलरेडी एक टेम्पलेट क्रिएट करके रखा हुआ था, इसलिए डायरेक्टली वो ओपन हो गया. आप इसे सेव पे क्लिक करेंगे तो ऑलरेडी इसका कोई नेम था तो ये सेव हो गई. तो अगर आप इसके नेम को चेंज करना चाहते हो तो आप राइट क्लिक करके सिंपली इसे क्या कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं. ठीक है, ABC जैसे हमने इसको नेम दे दिया. हम एक और नॉर्मल सी फाइल ले लेते हैं जिसमें हम एक टेक्स्ट फाइल ले लेते हैं. सपोज टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हमने ली और यहाँ पे आप इसका नेम दे सकते हो कुछ भी, एंटर कर दिया. डबल क्लिक करके आप इसके अंदर कोई भी कंटेंट ऐड ऑन कर सकते हैं और फाइल में जाके आप इसे सेव करके कोई भी नेम दे सकते हैं. इस फाइल को हमने सेव किया, सेव करके हमने इसको ऑलरेडी एक नेम दिया हुआ था. अगर आप कोई और नेम देना चाहते हो तो सेव एज किया और यहाँ से आप उसे कोई भी नेम दे दो एंड क्लिक ऑन द सेव बटन. तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा आपकी फाइल कहाँ सेव हो रही है, डेस्कटॉप पे सेव हो रही है. नाउ क्लोज द फाइल एंड यू कैन सी हियर ये DEF नाम से हमारी फाइल सेव हो गई. हम इसे ड्रैग करके मूव करते हैं तो दिस इज नोन एज ड्रैगिंग. हमने वही फाइल हमारी यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, लेकिन एक बार हमने उसको कोई दूसरा नेम दिया और दूसरे टाइम पे हमने कोई डिफरेंट नेम दे दिया. ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं क्रिएटिंग अ फोल्डर. अब यहाँ पे जो बताया गया आपको ubuntu ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग बताया गया है. फोल्डर होता क्या है, एक ऐसी लोकेशन जहाँ पे हम बहुत सारी फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं. जैसे कि आप स्कूल में एक फोल्डर होता है तो एक फोल्डर के अंदर एक स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स होते हैं. इसी तरह से ubuntu ऑपरेटिंग सिस्टम या माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में भी हम फोल्डर क्रिएट करते हैं. जहाँ पे आपको फोल्डर क्रिएट करना है आप उस लोकेशन पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और न्यू फोल्डर ऑप्शन को क्लिक करेंगे और वहाँ से आप फोल्डर का नया नाम दे देंगे, जैसे कि यहाँ पे डेमो दिया हुआ है. ठीक है, राइट क्लिक किया, न्यू फोल्डर ऑप्शन आ गया, यहाँ से आपने उस फोल्डर का नेम दे देना है. जैसे ही आप उस फोल्डर का नेम देंगे वो आपके डेस्कटॉप पे बन जाएगा आपका फोल्डर. उसके अंदर आप जितनी मर्जी फाइल्स डाल सकते हैं. जैसे कि ये हमारी डेस्कटॉप स्क्रीन है, राइट क्लिक किया, न्यू पे गए, न्यू से हम फोल्डर पे गए. फोल्डर पे जैसे मैंने एक स्टूडेंट ले लिया रोहन. अब यहाँ पे इसके अंदर मैं रोहन की जितनी भी डिटेल्स हैं वो डाल सकती हूँ. जब आप इसे डबल क्लिक करके ओपन करोगे तो ये आपको अभी एम्प्टी दिखाएगा क्योंकि इसके अंदर कोई फाइल नहीं है. मान लीजिए मैं ड्रैग करके हमने ये वाली फाइल डाल दी, इसमें ये वाली फाइल डाल दी और ये फाइल डाल दी, तो इसके अंदर आप टोटल 3 फाइल्स जा चुकी हैं. आप डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो यू कैन सी हियर 3 फाइल्स आर देयर. तो इसमें आप किस भी टाइप की फाइल्स को डाल सकते हैं और राइट क्लिक करके फोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं. So this is the way the files and folders are all about. We have covered the next session also of this unit. In the next video, we are going to cover the session number 3 and 4 of this unit, students. I hope you have understood the topics. And in case any doubt is there in any of the topic, you can ask me in the comment section. अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो and it has helped you, you can share it with your friends.